नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा उपयोगी दृष्टि से दुनिया का अनमोल रत्न कहानी के कुछ महत्वपूर्ण कथन। दिल-फिगार इस कहानी का नायक है, दिल-फरेब इस कहानी की नायिका है। दिल-फिगार अपने प्रेम का इजहार करता है। दिल-फरेब दुनिया की सबसे अनमोल रत्न दिल-फिगार से लाने के लिए कहती है। अगर दिल-फिगार ये चीज़ ला दे तब वो उसके प्रेम को स्वीकार करने की बात कहती है। अगर दिल-फिगार दुनिया की सबसे अनमोल रत्न चीज़ ले आए तो दिल-फरेब उसे गुलामी में कबूल करेगी और अगर नहीं लाएगा तो उसे सूली पर खिंचवा देगी। इस तरह के प्रश्न एनटीए नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं। दिल-फिगार सोचता है, मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ ये मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। दिल-फिगार दुनिया का सबसे पहला अनमोल रत्न काले चोर का आंसू लेकर जाता है दिल-फरेब के पास, लेकिन दिल-फरेब उसे दुनिया की सबसे अनमोल रत्न मानने से इनकार कर देती है और उसे दोबारा अनमोल रत्न की तलाश के लिए भेज देती है। आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिल-फिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। नेट जेआरएफ के पेपर में ये कथन देकर पूछा जा सकता है कि ये कथन कौन सी कहानी से लिया गया है, ये किस लेखक ने कहा है। अर्थात इस कथन को आपको ध्यान रखना है कि दुनिया के सबसे अनमोल रत्न से लिया गया कथन है। दिल-फरेब हमेशा पर्दे में रहती है, अर्थात इस कहानी में पर्दा प्रथा का भी चित्रण किया गया है। दिल-फिगार कहता है, मैं तो बेघर बार हूँ, मुसाफिर हूँ, तुमने कितनी ही डूबती कश्तियाँ किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ये कथन देकर एनटीए नेट पूछ सकता है कि कथन किसका है। दिल-फिगार दुनिया के अनमोल रत्न में दूसरी चीज़ प्रेमी प्रेमिका की राख लेकर जाता है। ये राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ समझता है दिल-फिगार। जब दूसरी चीज़ दिल-फिगार लेकर जाता है तो पहली बार दिल-फरेब अपना चेहरा दिल-फिगार को दिखाती है, लेकिन जब इस बार फिर से दिल-फरेब कहती है कि यह दुनिया की अनमोल रत्न नहीं है, तू फिर से जा और कोशिश कर, तो इस बार दिल-फिगार की हिम्मत टूट जाती है और वो खुदकुशी करने चला जाता है। तभी उसे एक बुज़ुर्ग मिलता है जो कहता है कि यहाँ से पूरब की तरफ हिंदुस्तान में तेरी आरज़ू पूरी होगी। हिंदुस्तान में दिल-फिगार को एक सिपाही मिलता है, घायल सिपाही, जिसके लिए लेखक ने कहा है वो माँ का बेटा और भारत का सपूत है। ये कथन देकर भी पूछा जा सकता है कि लेखक ने ये अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए हैं। घायल सिपाही दिल-फिगार से कहता है, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून के तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 आंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई छीन नहीं सकता। सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का एक हक अदा किया। दिल-फिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ नहीं हो सकती। अर्थात दिल-फिगार दिल-फरेब के लिए दुनिया के सबसे अनमोल रत्न में एक घायल सिपाही जो देश के लिए घायल हुआ है, उसके खून का कतरा लेकर जाता है और इसी कतरे को दिल-फरेब दुनिया की सबसे अनमोल रत्न के रूप में स्वीकार करती है, खुद को दिल-फिगार की गुलामी में पेश कर देती है। अंत में कहा गया है, खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की अनमोल चीज़ है, और कहानी समाप्त हो जाती है। अर्थात ये कहानी प्रेमचंद ने देश प्रेम के लिए लिखी है। धन्यवाद दर्शकों। एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा उपयोगी कथनों के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें, हम आपसे फिर मिलेंगे।